आप लोग यूके आ रहे हो जनवरी इनटेक में, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने साथ लेकर आनी है। दोज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके पास होनी चाहिए। सर्दियों में आपको क्या क्या साथ लेकर आना है। फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमानू खांदाई तेरा कर वे चल यूके नू चलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके हाजिरी भी लगवाया करें कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, क्योंकि आपकी पसंद नापसंद से मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आज मेरी गोदी में ये बैग पड़ा देख के आपको इस चीज का अंदाजा हो गया कि मैं आपको डिटेल में ये चीज बताने वाला हूं कि अगर आप लोग यूके आ रहे हो जनवरी इनटेक में, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने साथ लेकर आनी है। दोज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके पास होनी चाहिए। सर्दियों में आपको क्या क्या साथ लेकर आना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, जिस लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आज इस दिन से लेकर अगले दिनों में जब आपने यूके पहुंचना है तो आपने क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर आनी है। आप में से जो है 70% लोग जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग हैं जो कि अभी यूके आ रहे हैं, जिनका या तो वीजा आ चुका है या अपने वीजा का इंतजार कर रहे हैं कि अब हमने यूके जाना है तो हमने साथ क्या क्या लेकर जाना है। अगर उसके अलावा भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है जो कि फ्यूचर में उसे हेल्प आउट कर सके तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए मैं ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है कि आपने जब यूके आना है कौन सी फ्लाइट की टिकट करानी है। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने ऐसी फ्लाइट को चूज करना है जो आपको मैक्सिमम वेट अलाउ करे, क्योंकि जब आप पहली दफा आ रहे हो तो पहली दफा आने के लिए आपने अपने साथ मैक्सिमम चीजें लेकर आनी है जो कि आपका गुजारा 2-3 महीने करा सकती है, क्योंकि बाद में जब आप आ जाओगे उस वक्त आप थोड़ा बहुत सामान लेकर आ सकते हो। वेट कम भी हो तो किसी तरह की टेंशन नहीं है, लेकिन पहली दफा आपने अपना सारा कुछ अपने साथ लेकर आना है। आपने कोशिश करनी है कि आपको कम से कम 35 से 40 किलो वेट वाली कोई भी फ्लाइट मिले जो उसमें आप मैक्सिमम सामान लेकर जा सको। आप अब जितनी भी फ्लाइट्स कराते हो उसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ा एक लगेज अलाउ होता है, ये वाला लगेज जिस तरह मेरे सामने पड़ा हुआ है, और उसके साथ आपको नीचे एक हैंड कैरी अलाउ होता है जो कि ये हैंड कैरी हो। अब हैंड कैरी ये वाला भी हो सकता है और हैंड कैरी ये वाला भी हो सकता है, तो आप किसी तरह का भी हैंड कैरी से गुजारा कर सकते हैं। तो आप इस तरह का वेट लेकर आना है आपने। अब आपने बड़े बैग में क्या पैक करना है और छोटे बैग में क्या पैक करना है। छोटे बैग में आपने ज्यादातर कोशिश करनी है आप अपना लैपटॉप, आप अपने चार्जर्स, आप अपना पावर बैंक, आपकी बेसिक नीड की जितनी भी चीजें हैं ना वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, जो कि आपको एयरपोर्ट में भी जिनकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपने अपनी वो सारी चीजें अपने हैंड कैरी के अंदर रखनी है, जिसमें आपकी जैकेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा सामान आपने हैंड कैरी में एडजस्ट करना है। दूसरी चीज जो आपने बड़े बैग में एडजस्ट करनी है, अगर आप कोई खाने वाली चीज लेकर आ रहे हो या कोई ऐसी चीज लेकर आ रहे हो जो कि एज ए गिफ्ट लेकर आ रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है वो आपने बड़े बैग में रखनी है, क्योंकि आपके बड़ा बैग बड़े कम चांसेस होते हैं कि खुलवाया जाए। तो आपने बड़े बैग के अंदर रखनी है, हैंड कैरी के अंदर नहीं रखनी, वरना ये खुलवा के यहाँ से निकलवा लेते हैं। तो आपने जैसे मिठाई लेकर आ रहे हो, अगर कोई खाने की चीज लेकर आ रहे हो, सिगरेट लेकर आ रहे हो, जो भी लेकर आ रहे हो, तो आपने वो बड़े बैग के अंदर रखना है। अब आते हैं उन चीजों की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, जो कि आपने अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आनी है 2 महीने के लिए। मैं इस वजह से 2 महीने का कह रहा हूं कि आपने अपने साथ वो वाला सामान लेके आना जो कि आपको 2 महीने तक हेल्पफुल रहे, बिकॉज 2 महीने के बाद आप खुद अर्न करना शुरू हो जाओगे। तो अगर आपने यहां से भी कुछ लेना तो आप यहां से ले लोगे, वरना अगर आप अभी आके यहां से लेने की चीजें कोशिश करोगे तो आपको बड़ा महंगा लगेगा, बिकॉज जब आपको पाउंड को रुपीज में कन्वर्जन करोगे उसकी आपको, तो बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, तो आपको उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपने हार्ट अटैक नहीं कराना अपने आपको, आपने कोशिश करनी है आप अपना मैक्सिमम सामान वहां से लेकर आए। फ्लाइट बुक करवाने के बाद आपने जो शॉपिंग करनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले लेने हैं ट्राउजर्स आपने 8 से 10 ले लेने हैं ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स में मैक्सिमम आपने ब्लैक ट्राउजर्स लेने हैं, क्योंकि आप में से जितने लोग भी यहाँ पर आएंगे वो मैक्सिमम आके यहाँ पे टेक अवेज पे जॉब करेंगे, डिलीवरी की जॉब करेंगे, सिक्योरिटी की जॉब करेंगे, तो उनके लिए ट्राउजर्स आर द बेस्ट। आपने ट्राउजर्स लेके आने और अच्छे वाले मोटे वाले ट्राउजर्स लेके आने जो कि आपको हेल्प आउट करें, क्योंकि अभी जनवरी इनटेक में आप लोग आ रहे हैं तो मार्च अप्रैल तक यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी रहने वाली है, तो आपने गर्म वाले ट्राउजर लेकर आने हैं। उसके बाद आपने लेकर आनी है इस तरह की टी शर्ट, जिस तरह की मैंने टी शर्ट पहनी है, इस तरह की प्लेन टी शर्ट या जिस तरह की आपने टी शर्ट्स लेके आनी है, आपने इस तरह की टी शर्ट्स लेके आनी है, बिकॉज इनके ऊपर जैकेट पहन के आप लोग बाहर आसानी से जा सकते हैं। वरना अगर आप घर के अंदर मौजूद है तो घर के अंदर आपके हीटिंग सिस्टम चल रहा होता है, जिसके आपके कमरे गर्म रहते हैं, आपका घर पूरा गर्म रहता है, तो आपको इसके ऊपर भी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह अभी मैंने नहीं पहनी हुई। मैं तो वैसे भी बहुत ऑटो हीटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो है इस तरह की शर्ट्स लेकर
लेकर आनी है। आपने कॉलर वाली कोशिश करना है, एक आधी शर्ट रख लो, उससे ज़्यादा आप कॉलर वाली शर्ट ना रखना। उसके बाद आप लोगों ने लेकर आनी है स्वेट शर्ट वो जो मोटे वाली शर्ट्स होती हैं, जो अंदर से वूल वाली होती हैं, मोटे वाली होती हैं, फुल बाजू हाफ बाजू कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वेट शर्ट्स आपने 3-4 अपने साथ रख लेनी है जो कि ज़रूरी है। फिर आपने चूंकि यूनिवर्सिटी जाया करना, तो आपने कोशिश करनी है आपने अपने साथ जीन्स की पैंटें 5-6 रख लेनी है। 5-6 आर गुड इनफ पैंट्स, क्योंकि आपने हफ्ते में अगर 2-3 दिन यूनिवर्सिटी जाना है तो आपने जो पहले दिन पैंट पहनी है उसकी चौथे हफ्ते में जाके बारी आनी है, तो 2-3-6-7 पैंटें आपकी फेयर इनफ है। आपने जीन्स की पैंटें साथ रख लेनी है। उसके बाद आपने ड्रेस शर्ट अगर आपने रखनी है, अगर आप समझते हो कि आपको ड्रेस पैंट शर्ट रखनी चाहिए, तो आपको ये ड्रेस शर्ट 2 रख लेनी है। 2 आर फेयर इनफ, 1-2 आर फेयर इनफ। आपने एक ब्लैक रख लो, एक व्हाइट रख लो, या कुछ भी कलर आपका कॉम्बिनेशन जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक आप रख लेना, क्योंकि कल को आप आके किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी जॉब कर सकते हो, तो आपको उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने एक अदद कोट, एक ड्रेस पैंट और 2-3 ड्रेस शर्टें आप अपने साथ रख लो, 2 ही ड्रेस पैंटें आप अपने साथ रख लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपने साथ ऊपर पहनने के लिए जैकेट्स कौन सी लेकर आनी है, कोट्स कौन से लेकर आने हैं, जिससे आपको सर्दी ना लगे, क्योंकि अभी सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने जैकेट्स लाजमी लेकर आनी है, क्योंकि यहाँ पे आगे जब आप जैकेट्स लेंगे, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव हेयर, आपको यहाँ पे फिर महंगी पड़ेंगी। तो आपने कोशिश करना है वहाँ से आपको चूंकि सस्ती मिल जाएंगी तो आप वहाँ से ही लेकर आइएगा। अब जैकेट्स में सबसे ज़्यादा हम लोग ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मैं मैक्सिमम शो की जैकेटें ले जाऊँ, ऐसी जैकेटें जो कि वहाँ पे पहन के हुए मैं फिरूंगा, बड़ा कूल लगूंगा। जीन्स की जैकेट ले जाओ, ये वो कपड़े वाली कोई जैकेट ले जाओ, उस तरह की आपने जैकेट्स नहीं लेकर आनी। वो वाली जैकेट्स यहाँ पे काम नहीं करती। आपने जो जैकेट्स लेकर आनी है, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है वो इस तरह की जैकेट्स लेकर आनी है जो वाटर प्रूफ हो, जिनके अंदर पानी ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नमी रहती है, ज़्यादातर बारिश होती रहती है। तो आपने इस तरह की जैकेट्स लेकर जानी है। एक मैंने वो आपको दिखा दी है, वरना इस तरह की जैकेट आपने इस तरह की जैकेट्स लेकर आनी है जिनके अंदर पानी ना जाए, ताकि आपको सर्दी ना लगे। जैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3-4 आपने इस तरह की जैकेट्स अपने साथ रख लेनी है। डिफरेंट कलर्स में रख लेना, लेकिन आपने मटेरियल जो वो इस तरह का इस्तेमाल करना, वो होछों वाली आपने जैकेट्स नहीं लेनी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि इनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज यहाँ पे जो सर्दी होती है वो बिल्कुल सीत वाली सर्दी होती है, और वो सीधी जाके आपको ठा करके, वो कहते हैं ना सीन तेरे में ठा करके बजना, जिसमें गोली बाज दी है, तो ठा करके सर्दी आपके अंदर लगती है। तो आपने जो है वो सीत वाली सर्दी की वजह से आपने इनर्स लेके आने, और 3-4 आपने इनर्स अपने साथ लेकर आने, शर्ट्स भी और लेगी भी जिसे कहते हैं वो आपने लेकर आनी है। और आपने जो कोशिश करनी है वो वाली लेकर आनी है जो कि मैक्सिमम गर्म हो, मोटी ना हो लेकिन गर्म हो, जो कि अंदर से आपको हीट प्रोवाइड करे। उसके बाद आपने 8-10 जोड़े जराबों के अपने साथ रख लेने। जराबें भी आपने एंकल सॉक्स नहीं लेनी, आपने जो जराबें वो वाली लेनी है जो कि बड़ी वाली फुल सॉक्स हो, और अच्छे वाली गर्म वाली जराबें लो। 4 पैसे ज़्यादा भर लेना, लेकिन अच्छे वाली जराबें लेना जो कि आपको सर्दी से बचा सके, जिससे आपके पाँव ठंडे ना हो, आपको सर्दी ना लगे। इसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है वो ये है कि आपने शूज़ कौन से लेकर आने हैं। तो आपने शूज़ भाईजान लेकर आने हैं 3-4 आपने जोड़े लेकर आने हैं, 3 जोड़े 2-3 जोड़े आर फेयर इनफ, इससे ज़्यादा लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने वो वाले लेकर आने हैं जो आपने कैजुअली यहाँ पे पहनने हैं, ठीक है, वो वाले ले आए, जोगर ले आए, कोई भी आप ले आए। दूसरे आपने लेकर आने हैं वाटर प्रूफ, जिनके अंदर पानी नहीं दे, थोड़े लॉन्ग शूज़ टाइप जो हों, ताकि आपको चलने में भी आसानी हो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वॉक करनी मिलेगी, तो आपने वो वाले ले आए जो हल्के भी हो, जिससे आप चल भी सकें और आपको जो है उसके अंदर पानी भी ना जाए और आपको उसके अंदर सर्दी भी ना लगे। इस तरह के 2-3 शूज़ आपने अपने साथ रख लेने और कोशिश करना है ये वाटर प्रूफ हो। इसके बाद आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने साथ लेकर आनी है वो सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए आपने जो है वो कैप्स लेकर आनी है। अब इस तरह की टोपियां नहीं लेकर आनी जो कि टोपी मैं लेके इस तरह फिर जो टोपी लेने के काबिल कम है, करवाने के काबिल ज़्यादा है। तो इस तरह की टोपियां आप लोगों ने नहीं लेकर आनी, क्योंकि मैं यहाँ पे टोपी नहीं लेकर आया। तो आपने टोपियां लेकर आनी है, बीनीज जो अच्छे वाली होती हैं वो वाली टोपियां लेकर आनी है, जो कि जब हम छोटे होते थे अम्मा हमारी हमें इस्पारा पढ़ने जब सुबह 6 बजे बेचती थी, तो इधर तक हमें बांध के इधर तक पहना के कान पूरे कवर करके हमें बेचती थी। आपने वो वाली टोपियां लेकर आनी है ताकि आपको सर्दी ना लगे, आपका सर ढका रहे और आप जो है बीमार ना हो। बीमारी से बात याद आ गई, क्या ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लेकर आनी है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी तक कोई नहीं समझता जो कि आपने यहाँ पे लेकर आनी है। वो ये है कि आपकी बेसिक मेडिसिन में अब कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, वो वाली मेडिसिन आपने लाजमी लेकर आनी है। क्योंकि यहाँ पे जब आप नए यहाँ पे आओगे तो आपका जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो आपको सर्दी लग सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, तो आपको पानी से पेट का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए आपने अपनी बेसिक मेडिसिन साथ लेकर आनी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं
अपने साथ लेकर आया था वो एक ये एलर्जी की टैबलेट है। चूंकि मुझे पोलन का इशू हो जाता है, हवा लगती है तो मुझे छींकें आना शुरू हो जाती है, तो मैं अपने साथ ये एक एलर्जी की टैबलेट लेके आया था। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू है तो वहाँ से आपने ये बेसिक एलर्जी की टैबलेट लेकर आनी है। उसके बाद चूंकि सर दर्द का भी हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे पास कोई भी बीमारी हो, हमें कोई भी मसला हो, हमारे पास एक ही अल्लाह, पैनाडोल खा लो, पैरासीटामोल खा लो। तो मैं पैनाडोल का पता भी अपने साथ लेकर आया था। आपने इस तरह की कोई भी पैरासीटामोल अपने डॉक्टर से रजू करके जो सर दर्द के लिए आपने ये भी ले लेनी है। उसके बाद आपका अगर पेट खराब हो जाए, पानी की वजह से आपका पेट खराब हो जाता है, अक्सर आपका पानी चेंज होता है, खाने की वजह से हो जाता है, तो मैंने साथ में मेप्राजोल रखा था ताकि अगर मेरा पेट वगैरह खराब हो तो मैं अपने साथ ये भी रखूं। सियाना है आपका भाई हर चीज़ समझता है। दूसरा, मेरे साथ ये मेजरली चीज़ जो है ना, जब भी मेरा पानी चेंज होता है ना तो मुझे ये मसला होता है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और मुझे बड़ी दर्द होती है पेट में। तो ये मैं बेसिक मेडिसिन जो यूज़ करता हूँ, बेस्कोपान और फ्लैगल, वो भी मैंने अपने साथ रख ली थी ताकि मुझे किसी तरह का भी कोई मसला ना हो और किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। ये ना हो कि बंदा किसी के पास जाए और बोझ ही बन जाए उसके ऊपर, वो तानू खुश घट होवे तुहाडे आन तो जिहड़ा वा ना उन्होंने टेंशन ज़्यादा पै जाए कि ये बंदा आंदे ही बीमार हो गया। तो ये वाली बेसिक मेडिसिन आपने अपने साथ लाजमी लेकर आनी है। लेकिन अगर आप में से कोई लोग अगर ऐसे आ रहे हैं जिनको किसी तरह की भी कोई भी बीमारी और वो मेडिसिन खाते हैं, तो आपने अपनी वो मेडिसिन भी साथ लेकर आनी है और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी साथ लेकर आनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हाई दवाइयाँ हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। तो ये मेडिसिन वाला आपने काम लाजमी करना, बिकॉज यहाँ पे चूंकि आप जीपी के साथ रजिस्टर नहीं होंगे, तो जब तक आप जीपी के साथ रजिस्टर नहीं हो कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। तो आपने अपनी बेसिक मेडिसिन लेकर आनी है। लेकिन आपने बेसिक मेडिसिन की इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपको नहीं मिलती तो यहाँ पे आप लोग जब आते हो तो आपको ऐसा फील होता है लिटरली कि ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, इंडियंस का मुल्क है, नेपालियों का मुल्क है, बंगालियों का मुल्क है। यहाँ पे गोरे आए हुए हैं, इतनी तादाद एशियंस की यहाँ पे मौजूद है। हमें लगता है कि गोरे यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमारा मुल्क है। तो आपको इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरे अपने घर के करीब यहाँ पे मदीना सुपर स्टोर है और उसके ऊपर पैनाडोल के पत्ते, पैरासीटामोल के पत्ते, डिस्प्रिन के पत्ते पड़े हुए हैं जो कि आप इजीली वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लेकर आनी है वो ये है कि एक अदद इस तरह का प्लग, इस तरह का अडॉप्टर जो कि आपने अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग आते हो यहाँ पे सारे स्विचेस इस तरह के 3 शू वाले होते हैं और हमारे यहाँ प्लग का सिस्टम बिल्कुल इलेक्ट्रिक प्लग का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे दूसरे प्लग्स यूज होते हैं। तो आपने इस तरह का लेकर आने, ये पाकिस्तान में आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का या 150 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये 15-20 पाउंड का मिलेगा जो कि पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपया बनता है। तो आपने इस तरह का लेकर आना है, अपने साथ लाजमी लेकर आना है। उसके बाद लड़कों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लड़कों ने अपने साथ लाजमी लेकर आनी है वो ये है कि आपने एक अदद ट्रिमर आपने अपने साथ लाजमी लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे आप रोज़ रोज़ खत करवाने नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप खत कराने जाओगे तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। तो आप जो है वो इस तरह का एक ट्रिमर साथ लेके आएँ जिससे आप अपनी बियर्ड वगैरह सेट वेट करते रहें, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और वैसे भी शौक होता है कि गोरों को देखने जा रहे हैं, इधर उधर कुछ तस्वीरें खिंचवानी है। तो आपने इस तरह का ट्रिमर साथ लेकर आना और ये बेसिक नेसेसिटी में आता है, ये आपने लाजमी लेकर आना है अपने साथ। उसके बाद अगर आपने बेसिक चीज़ लेकर आनी है वो ये है कि आप लोग यहाँ पे जब अगर आएंगे तो आपने अगर कोई अकोमोडेशन कराई है और कोई ऐसी अकोमोडेशन कराई है जो अकोमोडेशन में आपको जाकर अकेले रहना और आप नए नए आए हो, तो आपने किस तरह सर्वाइव करना है। तो उसमें आपने अपनी बेसिक चीज़ें ले जानी है, खाने पीने की कुछ चीज़ें घर से ले आए। अब खाने पीने की चीज़ें आपने इस तरह भी नहीं कि पूरा जो है बोरा भर के ले आए, आपने जो बेसिक चीज़ें हैं 2-4 लानी है वो ले आए, वरना आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। आपने इस तरह की टेंशन नहीं लेनी। आपने आते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्तनों में अगर आपने लेकर आनी है वो ये है कि यहाँ पे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेकर आनी है वो आपका लोटा है। लोटा आपने लाजमी लेकर आना है। अगर आप नए नए आ रहे हो और ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आपके साथ किसी ने नहीं रहना और आप नए नए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शावर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने एक अदद लोटा अपने साथ लाजमी लेकर आना है ताकि आप जो है वो तहारत वगैरह कर सको। उसके बाद आपने तवा लेकर आना है। आपने अगर प्लेट श्लेट लेकर आनी है, ग्लास लेकर आनी है तो आप ले आना, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हो, इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपने एक अदद ग्लास और आपने जो है थर्मस वाले जो कप है 2-3 वो अपने साथ रख लेने, 1-2 रख लो, दैट इज़ फेयर इनफ। आप अपनी चाय, कॉफ़ी, पानी उसमें गर्म रख सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। अब जब आपने यहाँ पे आना है, तैयार श्यार होकर जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी आपकी ट्रांजिट फ्लाइट हुई तो वहाँ पे आपको खाना भी महंगा मिलेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप वहाँ से निकलो, एयरपोर्ट पर पहुँचो, तो वहाँ से आप घर से निकलते हुए एक आधा सैंडविच और पानी की बोतल आप अपने साथ अपने हैंड कैरी के अंदर रख लेना, ताकि आप अगर एयरपोर्ट पर कहीं रुको या एयरपोर्ट पर आपको वेट करना पड़े या किसी दूसरे मुल्क में आपको वेट करना पड़े तो आप उस दौरान खाना खा लो, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर खाना आपको मैक्सिमम महंगा मिलता
है, तो आप उस पर पैसे खर्चने की बजाय अपने साथ खाना शाना लेकर जाइएगा। अब ये सारी चीज़ें तो आपने पैक कर ली, तो जब आपने यूके आना है तो यूके आने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने यहाँ पे आकर रहना भी है, तो रहने के लिए आपको अकोमोडेशन चाहिए। तो आपने जो है कोशिश करनी है अपनी अकोमोडेशन वहाँ से करके आनी है और हर हाल में करके आनी है। और आप में से जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे कोशिश करें, अगर कोई आ रहे हैं आपका कोई जानने वाला, तो उसके पास ही आके पहले 2-4 दिन रहे, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वही है जिन्होंने अभी यहाँ पे आना है, तो आप लोगों से यहाँ पे ही मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। चलो बाय बाय।